अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों 30 नवंबर को तुर्किया ने बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है अपने किजलैल्मा अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर। और किजलैल्मा को पिछले एक महीने के अंदर बहुत ही ज्यादा रिगरस टेस्टिंग में रखा गया, यहाँ तक कि इसकी F-16 के साथ क्लोज इन डॉग फाइट भी करवाई गई, जिसमें किजलैल्मा ने F-16 को हरा भी दिया। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा आम थी। प्लस जो 30 नवंबर को टेस्ट हुआ है उसमें किजलैल्मा ने पहली दफा तारीख में एक BVR मिसाइल फायर किया है और टारगेट ड्रोन को क्लोज प्रोक्सिमिटी पर हिट भी किया है, यानी कि सक्सेसफुली इसने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है। पाकिस्तान के लिए ये क्यों इतना अहम है और फ्यूचर में हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इसमें इंटरेस्टेड है, और ये आज से 1.5-2 साल पहले कंफर्म हो चुका था कि पाकिस्तान के डेलीगेशन जब जाते रहे हैं तुर्किया में तो किजलैल्मा के मल्टीपल टाइम्स उन्हें मॉडल्स भी प्रेजेंट किए जाते रहे। और 2023 में तुर्किया के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर जब बाबर क्लास कॉर्वेट की लॉन्च पर पाकिस्तान आए थे, उन्होंने तब कंफर्म किया था कि मल्टीपल पाकिस्तानी इंजीनियर्स 200 के करीब इंजीनियर्स 2023 में कान प्रोजेक्ट का सिर्फ पार्ट थे, और बाकी जो तुर्किया और पाकिस्तान के जॉइंट वेंचर्स हैं या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें तुर्किया फ्यूचर में इंटरेस्टेड है, उनके लिए अभी पाकिस्तान ने अपने इंटर्न्स और अपने स्टूडेंट्स प्लस अपने इंजीनियर्स को वहां भेजा हुआ था तुर्की में। और टर्किश डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर का अगर आप वो स्टेटमेंट सुनना चाहें तो वो आपको स्टेटमेंट पूरा मिल जाएगा उनका। हमने जो वीडियो बनाई हुई थी पाकिस्तान कान प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन को लेकर, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ साथ हम ये चीज भी डिस्कस करेंगे कि किजलैल्मा एयरक्राफ्ट अगर पाकिस्तान लेता है तो क्या इसकी इंटीग्रेशन J-35 और चाइनीज JTC के साथ पॉसिबल होगी, या पाकिस्तान को चाइनीज जो कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं या अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हैं उनके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके बारे में इंडियन एयर चीफ ने भी लास्ट मंथ एक बहुत आम चीज कही थी। दोस्तों इस टेस्ट के बारे में बता दूं तो ये मैन अनमैन्ड टीमिंग का एक मुजाहिरा था जो तुर्किया की तरफ से किया गया। इससे पहले तुर्किया ने किजलैल्मा एयरक्राफ्ट की फ्लाइट्स कंडक्ट की थी अपने F-16 के साथ और क्लोज कॉम्बैट करवाई थी इनकी, और उस डॉग फाइट में किजलैल्मा ने F-16 को अपने टारगेट पे ले लिया और सिमुलेटेड किल परफॉर्म कर दी F-16 के खिलाफ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। इससे दो चीजें वाज़ेह होगी कि किजलैल्मा ना सिर्फ एयर टू एयर कॉम्बैट कर सकता है बल्कि वो एक फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह बहुत ही ज्यादा हाई जी टर्न्स भी ले सकता है कि F-16 को क्लोज कॉम्बैट में हराना कोई मजाक नहीं है। अब तुर्किया ने उसी चीज को लेवल अप करते हुए किजलैल्मा से एक BVR मिसाइल फायर करवाया। इस ऑपरेशन में एक किजलैल्मा अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और उसके साथ 16 फ्लाई किए, और किजलैल्मा एयरक्राफ्ट का जो मुराद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरिया रडार था, ये जो चीजें भी पिक कर रहा था, जिन टारगेट्स को इंगेज कर रहा था, ये जिन टारगेट्स को देख रहा था, वो डाटा लिंक के थ्रू F-16 भी देख पा रहे थे। तो यहाँ सिंक्रोनाइजेशन या जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं वो देखने को मिली। और इसे आप सेम उसी तरह समझ सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जैसे इंडिया के खिलाफ मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कंडक्ट किए थे जिसमें JTC ने PL-15 फायर की, और AWACS जो एक दूसरा प्लेटफॉर्म था उसने डाटा लिंक के थ्रू इस तमाम रियल टाइम डाटा को देखते हुए एनालाइज करते हुए इंडियन राफेल Su-30 और दूसरे एयरक्राफ्ट को इंगेज किया। तो सेम अब मोनी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को ना सिर्फ चाइना परफॉर्म कर रहा है बल्कि अब तुर्किया ने भी लाइव फायर उसका कंडक्ट करके देखा है और उसमें कामयाबी उन्होंने हासिल की है। अब बेसिकली इस ऑपरेशनल टर्म के बारे में बता दूं कि ये ऑपरेशनल टर्म पहले भी मौजूद थी और नेटो कंट्रीज में ये आम थी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये नेटो कंट्रीज से सीखी और इसको अपने लिहाज से अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कॉम्बैट में यूज किया। चाइना ने ये आगे पाकिस्तान से सीखी और तुर्किया के पास भी ऑपरेशनल कॉम्बैट रेडीनेस मौजूद थी, बट तुर्किया ने कभी उस तरह कॉम्बैट में या किसी बड़े ऑपरेशन में से यूज नहीं किया था। बट जब से मल्टी डोमेन ऑपरेशंस या किल चेन प्रोसेस ने कॉम्बैट में कामयाबी हासिल की, तब से चाइना, नेटो कंट्रीज और तुर्किया और बाकी भी इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब किजलैल्मा को लेकर आप ये पिक्चर देख सकते हैं जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, एयरफोर्स के ऑफिशियल भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, और इन्हें किजलैल्मा का मॉडल प्रेजेंट किया जा रहा है। और ये कुछ माह पहले की ही पिक्चर है, ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी पिक्चर नहीं है। किजलैल्मा में पाकिस्तान ऑफिशियली इंटरेस्टेड है, लेकिन पाकिस्तान ये जो मौजूदा वर्जन है किजलैल्मा का ये नहीं खरीदेगा। पाकिस्तान किजलैल्मा B खरीदेगा जो कि सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होगा, प्लस उसका डाटा लिंक इनहेंस्ड होगा, और पाकिस्तान उसमें ये लिंक 16 यूज नहीं करेगा। पाकिस्तान अपना जो कस्टमाइज्ड लिंक 17 है इसको यूज करेगा। तो उससे जो पाकिस्तान की इवन चाइनीज इक्विपमेंट है यानी कि J-35 होंगे, JTCs होंगे, देन पाकिस्तान का अपना JF-17 होगा, ये तमाम उससे इंटीग्रेट होंगे और इंटीग्रेशन का कोई इशू नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी भी जो टर्किश टेक्नोलॉजीज हैं, खासतौर पर अगर मैं बात करूं एसएल पोर्ट की और दूसरे इक्विपमेंट की, वो भी JF-17 पर और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ इंटीग्रेटेड है। तो अगर वहां टर्किश और चाइनीज टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान आपस में इंटीग्रेट कर सकता है तो किजलैल्मा को भी दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करने में इशू नहीं होगा और इस चीज में चाइना और तुर्किया को भी कोई इशू नहीं होगा। अब जो BVR मिसाइल टेस्ट किया गया है वो है गोक्तुगान BVR मिसाइल, और 2024 में ये अनाउंस कर दिया गया था कि पाकिस्तान और तुर्किया का जो BVR मिसाइल प्रोग्राम है ये मर्ज कर दिया गया है। तो बेसिकली जो गोक्तुगान का ही पाकिस्तानी वेरिएंट होगा उसे ही पाकिस्तान में फास्ट 2 कहा जाएगा, लेकिन ये जो करंट गोक्तुगान 1 है ये पाकिस्तान नहीं लेगा। जो इसका नेक्स्ट वेरिएंट बन रहा है जो कि फास्ट 2 की स्पेसिफिकेशंस पर ही बेस्ड होगा, 180 टू 200 किलोमीटर की रेंज होगी, 3.5 टू 4 मैक की स्पीड उसकी होगी, उस वेरिएंट में पाकिस्तान इंटरेस्टेड है और उसी की ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस भी गिड्स ने रिलीज की थी। लेकिन यह एक अहम चीज जो आप नोटिस करेंगे कि चाइना में मल्टीपल चीजें ऑलरेडी हो चुकी होती हैं, उनको पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाता। चाइना ने जो अपने अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स दिखाए थे अपनी परेड में, उस पर हमने अक्टूबर में वीडियो बनाई थी जब इंडियन एयर चीफ ने ये कहा था कि ड्रोन जंगे नहीं जीत सकते। But one is of course first about drones. It's a very it's a new thing which has come into the market. It's a new thing which is playing on our mind. But they can only do up to a certain level. Drones, if I can put it across, they can't really win you wars. They can aid, they can create confusion, they can do, a swarm drone system will be very difficult to, it can create a overload of data, overload of information, overload of confusion. Sure. That can be created. But if you want to finally hit a place, decimate a place, deep inside the enemy territory, you need to have those weapons which will carry a punch. इसको लेकर इंडिया के अंदर भी अपने ही एयर चीफ के खिलाफ बोला गया था कि उनकी ये असेसमेंट बहुत गलत है, क्योंकि जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हैं ये वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जिनमें मैन्ड एयरक्राफ्ट, ये जो एक नॉर्मल आज के दौर में फाइटर जेट्स हैं, उन्हें यूज करने में खतरा होता है। लेट्स सपोज आप इंडिया के एक एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं या कोई भी मुल्क एक एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है। उस ऑपरेशन में बजाय कि आप अपने JF-17 थंडर को भेजें जिसमें चांसेस हैं कि आपका अपना JF-17 थंडर भी शूट डाउन हो सकता है, तो उससे बेहतर है कि JF-17 पीछे रहे, वो किजलैल्मा या किसी भी दूसरे अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को कमांड्स दे और वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम आगे जाकर एंटी रेडिएशन मिसाइल्स फायर करे। उससे क्या होता है कि एक तो एंटी रेडिएशन मिसाइल की अपनी रेंज है, प्लस ये अनमैन्ड एरियल सिस्टम जिसको फाइटर एयरक्राफ्ट में बैठा पायलट मैन अनमैन्ड टीमिंग के अंडर कंट्रोल कर रहा है, वो उसे और भी ज्यादा एक्सटेंडेड रेंज पर भेज सकता है। तो आपको मिसाइल की अपनी रेंज से भी ज्यादा बेहतर अनमैन्ड एरियल सिस्टम जितना आगे जाके ऑपरेशन कर सकता है, तो आपको एक्सटेंडेड रेंज ज्यादा मिल जाती है। तो यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि चाइना ने जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम ऑपरेशनल अपनी मिलिट्री में कर दिए हैं वो ऑलरेडी BVR मिसाइल्स यानी कि PL-15 और PL-12 जैसे मिसाइल्स फायर कर चुके हों और अपने ट्रायल्स भी मुकम्मल कर चुके हों, क्योंकि अदरवाइज अगर वो ट्रायल्स मुकम्मल उन्होंने नहीं किए, जो कि उनके सुपरसोनिक ड्रोन्स हैं जिनमें उन्होंने J-10C के इंजन लगाए हुए हैं, तो अगर उन्होंने ये टेस्ट कंप्लीट ना किए होते तो चाइना कभी भी उन्हें ऑपरेशनल ना करता। सो यहाँ ये पॉसिबिलिटी मौजूद है ऑन पेपर कि चाइना अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स या कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इस पूरे प्रोसेस में तुर्किया क्या दुनिया के बाकी कंट्रीज से बहुत आगे जा चुका है, जबकि तुर्किया ने भी अब जो ये अचीवमेंट हासिल की है ये बहुत बड़ी है और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ही ज्यादा अहम है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।